आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। हम पहले वीडियो में आपको महाद्वीप किसे कहते हैं बता दिए, है कि नहीं। एशिया महाद्वीप क्या है, कौन सा है, इसके बारे में बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप में के जो प्रमुख क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आज। ये हर एग्जाम में ये पूछा करता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि महाद्वीप क्या है कि नहीं। तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूभाग को समुद्र का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, समुद्र तल से उठे हुए विशाल भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। उसी में से हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, यूरोप जो है, यूरोप का क्षेत्रफल, यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है वह 1,80,000 किलोमीटर पर स्क्वायर में है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल पूरा यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह इतना किलोमीटर में फैला हुआ है। अब पढ़ते हैं हम लोग कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छोटा देश। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है वह है वेटिकन सिटी। सबसे छोटा, अगर क्षेत्रफल से पूछा जाए तो सबसे छोटा जो देश है वह वेटिकन सिटी है। अगर क्षेत्रफल से पूछा जाए सबसे बड़ा देश तो रूस है। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है। यूरोप महाद्वीप का जो सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे ऊंचा बिंदु जो है वह कौन सा है। तो वह है माउंट एल्ब्रूस। कौन सा है, माउंट एल्ब्रूस। यह जो है, यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऊपरी भाग है, वो सबसे ऊंची बिंदु है, जिसका जो मीटर है वह है, जिसका लंबाई जो है 5,633 मीटर है। 5,633 मीटर है। कितना है, 5,633 मीटर्स। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम बिंदु जो है वह कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर जो है वह यूरोप महाद्वीप का सबसे निचली हिस्सा है, जहां से हम यूरोप महाद्वीप जो है वो एशिया और अफ्रीका से अलग होता है। ठीक है, यह जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। अब पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह है आपका डेन्यूब नदी। कौन सा है बाबू, डेन्यूब नदी। हमेशा याद रखना कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है, सबसे लंबी नदी जो है वह है आपको डेन्यूब नदी। इसका जो लंबाई है 2,842 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितनी है, 2,842 किलोमीटर डेन्यूब नदी का। यह यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब पढ़ेंगे हम लोग सबसे लंबी नदी। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी जो है वह बेल्गा नदी है। कौन सा है, वोल्गा नदी। इसकी लंबाई है 3,690 किलोमीटर। 3,690 किलोमीटर जो है वो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो बेल्गा नदी का है। अब पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग जो है वो है ओरिएंटल रेलवे। कौन सा है, ओरिएंटल रेलवे। यह जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है। अब पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप का किस गोलार्ध में पड़ता है। तो यूरोप, हम पिछले वीडियो में बताया था कि यूरोप महाद्वीप जो है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में आपका एशिया महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप आता है और उत्तरी अमेरिका आता है। यह 3 गो ऐसे महाद्वीप हैं जो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, है ना। तो यूरोप महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका स्थान, ये यूरोप महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल में छठे सबसे बड़े स्थान है, छठे सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। कौन सा, यूरोप महाद्वीप जो है वह छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब पढ़े इसे क्या कहा जाता है। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीपों कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अब देखो बताते हैं,
समुद्र तल से सटे जो छोटे छोटे जो भूमि होते हैं उसे द्वीप कहा जाता है। और वही समुद्र तल से जो पूरा बड़ा विशाल जो धरती का आकार जहाँ से होता है, जो बड़े बड़े बहुत बड़े विशाल भूभाग होता है, उसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीप। तो द्वीप पता हो गया, द्वीप उसे लैंड लैंड उसको कहते हैं, जैसे मैंने छोटा सा, जैसे समुद्र के किनारे जो छोटा सा भूमि होता है उसे द्वीप कहते हैं, बहुत विशाल भूमि जो हो गया वो महाद्वीप हो गया। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है किसको, यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप जो है वो तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। यूरोप क्या है, तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है, अब एक ओर से स्थल से घिरा हुआ है। ये आपका यूरोप का एक मानचित्र है, मन को जानने के लिए। इसकी आबादी, हाँ, यूरोप महाद्वीप देश में, यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं। कितने देश हैं, 50 कुल। यहाँ पे अगर बोला जाए तो यूरोप महादेश में जो है वो मात्र 43 ही देश हैं। कितना देश है, 43। लेकिन 7 ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में भी आते हैं। 7 ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में भी आते हैं। तब अगर उन दोनों को हम पूरा जोड़ लेते हैं तो 50 होता है। नहीं तो ऐसे अगर पूछा जाए, ज़्यादातर पूछेगा कि प्रमुख रूप से यूरोप महाद्वीप में सब कितने देश हैं, तो 43 है। लेकिन अगर पूछता है कि कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 50 है। क्योंकि 7 देश जो हैं यह है एशिया और यूरोप में जो होता है, यह 7 ऐसे देश है जो दोनों में आते हैं, एशिया में भी आते हैं, यूरोप में भी आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन आते हैं, देखिए रसिया है नहीं, जाकिस्तान है नहीं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अर्मेनिया, टर्की एंड केफरस। ठीक है, साइप्रस जो है, यह 7 देश जो है वह मिल करके वह ये 7 देश जो है वो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में आते हैं। अब पढ़ते हैं आबादी के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप जो है वह तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला क्या है, महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप जो है वह तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला है। पहला है एशिया और फिर है उसके बाद अफ्रीका के बाद आने वाला तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अपने यहाँ की जलवायु जो है शीतोष्ण जलवायु है, क्योंकि यहाँ हमेशा ज़्यादातर बर्फ़ों से ढका हुआ रहता है। ये हमेशा जो है यूरोप में ज़्यादातर उधर शीतकालीन होता है, जो ठंडे तरह के मौसम हमेशा रहते हैं। इसी वजह से इसको शीतकालीन शीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रमुख यूरोप महाद्वीप के प्रमुख क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके बाद में हम लोग पढ़े थे कि यूरोप महाद्वीप